हेलो बच्चों, डिविडेंड पॉलिसी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉर्डन मॉडल किया था। गॉर्डन का मार्केट प्राइस निकालने का बच्चों बेसिक फॉर्मूला था D1/KE-G। लेकिन ये मॉडल वहाँ लग सकता है अगर G आपका क्या हो बच्चों, कांस्टेंट हो। लेकिन G कांस्टेंट नहीं हो तो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से करना है। आज हम करते हैं उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, लार्ज साइज केमिकल कंपनी हैज़ been expected to grow 14% per year for next 4 years। ये बोलता है कि भैया नेक्स्ट 4 ईयर तक जो आपकी ग्रोथ रेट है वो है 14%। इनिशियली ग्रोथ रेट हाई होती है क्योंकि कंपनी ज़्यादा कमाती है, डिविडेंड कम देती है, सारा पैसा बिजनेस में रीइन्वेस्ट करती है इनिशियली। लेकिन देर आफ्टर क्या होता है कि बच्चों आपको डिविडेंड पे करना पड़ता है तो ग्रोथ रेट कंपनी की धीरे धीरे कम हो जाती है। आपको पता है कि अगर आपकी इनिशियली ग्रोथ रेट बहुत हाई है, धीरे धीरे वो कम होगी और कहाँ जाएगी, इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट होती है उसके बराबर। ये इनकी एक एजम्पशन है कि इनिशियली ग्रोथ रेट हाई होती है और एक टाइम बाद में जो हमारी ग्रोथ रेट है वो इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट के बराबर आ जाती है। तो क्या दे रखा है, देन टू ग्रो इनडेफिनेटली एट द सेम रेट एज द नेशनल इकोनॉमी। ये बोलते हैं नेशनल इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है उसके बराबर आ जाएगी कितना परसेंट, 5%। देयर आफ्टर 5% की ग्रोथ रेट हो जाएगी। आगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर इज 12%। के ई गिवन है बच्चों कितना आपका, 12%। आगे एज्यूमिंग दैट कंपनी पेड अ डिविडेंड ₹2 लास्ट ईयर, D0 लास्ट ईयर दिया था ₹2 का डिविडेंड। आगे डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का मतलब होता है जो फ्यूचर में आपको किसी कंपनी से मिलने वाला है उसकी वैल्यू। मान लो लेट कंपनी का D0 वो है ₹2, के ई है 10%। कंपनी का D0 कितना है, ₹2 और के ई कितना है 10%। ग्रोथ है ही नहीं, 0 है। बताओ इस शेयर की कीमत आज कितनी होनी चाहिए, ₹2 का डिविडेंड है, के ई कितना है 10% है, ग्रोथ रेट 0 है। बताइए आज इस शेयर की कीमत कितनी होनी चाहिए। शेयर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, शेयर की वैल्यू होती है जो उस शेयर पर आपको फ्यूचर में रिटर्न होगी, जो उस शेयर पे जो फ्यूचर में आप रिटर्न कमाते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। शेयर की वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स। फ्यूचर में जो अर्निंग होती है उसकी प्रेजेंट वैल्यू ही मेरे लिए क्या होती है, किसी भी शेयर की कीमत होती है। भाई नॉर्मल सी बात है, फ्यूचर में जो कमाने वाला हूं उससे ऊपर तो मैं दूंगा नहीं। फ्यूचर में जो पैसा मैं किसी कंपनी के शेयर पे कमाऊंगा उससे ऊपर तो पैसा मैं पे करने वाला हूं ही नहीं। मैं क्यों अपना नुकसान करूं। मैं हाईएस्ट से हाईएस्ट आपको कितना दे सकता हूं, जितना मुझे आपसे फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो आपको फ्यूचर में क्या मिलेगा, लास्ट ईयर का डिविडेंड 2 था तो बताइए ईयर 1 के एंड में, 2 के एंड में, 3 के एंड में, 4 के एंड में, 5th के एंड में, ऐसे 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 करते करते जिंदगी भर बताइए आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। अगर इसका डिविडेंड ₹2 पर एनम है, D0 हमेशा क्या होता है पर एनम में होता है, ₹2 का डिविडेंड अगर पर एनम है तो बताइए 1 साल बाद कितना डिविडेंड मिलेगा, 2, उसके बाद में 2, फिर 2, 2, 2, मतलब जिंदगी भर आपको हर साल ₹2 का डिविडेंड मिलने वाला है। बताइए इस शेयर को आज आप कितने में खरीद सकते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, जो मुझे पैसा फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उससे ऊपर मैं 1 पैसा भी किसी भी कंपनी को देने वाला नहीं हूं। तो इसकी हम क्या करते हैं बच्चों, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। पीवी फैक्टर कैसे निकलते हैं बच्चों, 1 डिवाइड बाय 1.1 0.909, फिर इक्वल टू दबाएंगे 0.826, 0.751, 0.683, ये चलता रहेगा। आपको जिंदगी भर का निकालना है। क्या निकालना है, जिंदगी भर का। तो जिंदगी भर का कैसे निकालेंगे, ये अमाउंट तो कांस्टेंट है, इसे तो कांस्टेंट रख लो, ये 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब एक काम कर लो, इन पीवी फैक्टर का क्यूमुलेटिव निकाल लो। कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव हम लोग, मैं आपको सिखा देता हूं बच्चों। 1 डिवाइड बाय 1.1, ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
ऐसे ज़िंदगी भर का निकालो, निकालो ज़िंदगी भर का, बैठ के लगो मेरे साथ, ऐसे ज़िंदगी भर निकालो, ज़िंदगी भर का। ये अभी आया है 45 ईयर का, मैं ज़िंदगी भर का निकालूंगा, 100 साल मान लूँ ज़िंदगी। लो भैया 78, 79, ये तेरा हो गया 90, ये हो गया तेरा 99, ये हो गया 100 साल। अब इसका जीटी दबा दो, क्या दबा दो ऊपर, जीटी। जीटी आ रहा है 9.9999, ये आ रहा है 9.9999, आगे 20, मतलब कि ये अप्रॉक्स कितना है, 10 ही तो है, तो 2 × 10 कितना हुआ, 20 से ऊपर मैं इस शेयर को नहीं खरीदने वाला। अगर ग्रोथ रेट 0 है तो मैं नहीं खरीदूंगा 20 से ऊपर, क्योंकि जो फ्यूचर में मेरे पास में पैसा आने वाला है, जो कैश इनफ्लो है, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 20 रुपये है, 20 से ऊपर मैं देने वाला नहीं हूँ। सर इसको शॉर्टकट निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, 2/10% तो भी कितना होता है बच्चों, 20 रुपये होता है। 2/10% करके देख लो कितना आता है, 20 रुपये आता है। फ्यूचर की वैल्यू ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, एक ही बात है। गॉर्डन साहब ने क्या बोला, D1/KE, KE कितना है 10%, D1/KE। लेकिन प्रॉब्लम है कि ग्रोथ रेट थी नहीं, अगर ग्रोथ रेट होगी तो ऊपर ग्रोथ रेट ऐड हो जाएगी, कैसे, 2 प्लस ग्रोथ रेट, लेकिन नीचे क्या करना, फिर KE में से आप ग्रोथ रेट क्या करना, माइनस कर देना। क्यों करना, वो मैंने आपको सारा कंसेप्ट ऑलरेडी सिखा रखा है। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। लेकिन ये फॉर्मूला भी वहाँ लगता है जहाँ पर ग्रोथ रेट कांस्टेंट होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग के 4 ईयर तक तो ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं है, 14% है। उसके बाद जिंदगी भर के लिए ग्रोथ रेट क्या होने वाली है बच्चों, 5% होने वाली है। तो बताइए इस शेयर के लिए आप कितने रुपए दे सकते हैं। भैया इस शेयर के लिए तो मैं कितने रुपए दे सकता हूँ, जो पैसा फ्यूचर में मिलेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू के बराबर, उससे 1 रुपया मैं एक्स्ट्रा देने वाला नहीं हूँ। तो हम इसे सॉल्व करते हैं बच्चों किस तरीके से, हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ये जो मार्केट प्राइस है इसे हम बोलते हैं प्रोबेबल मार्केट प्राइस, संभावित मूल्य क्या होना चाहिए। प्रोबेबल है एग्जैक्टली तो जो मार्केट में चल रही है वो होगी, ये प्रोबेबल प्राइस है कि हाँ इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर है तो बहुत नुकसानदायक है, इससे कम में मिल रहा है तो हाथों हाथ शेयर को क्या कर लो बच्चों, परचेज कर लो इमीडिएटली। ईयर 1, 2, 3, 4। देखो बच्चों लास्ट ईयर डिविडेंड दिया था कंपनी ने कितने रुपए का बच्चों, 2 रुपए का। बताइए फर्स्ट ईयर के एंड में कितना डिविडेंड मिलेगा, यहाँ डिविडेंड मिलेगा 2, 1 + 0.14, क्योंकि 14% का ग्रोथ रेट है बच्चों, तो मैंने कैलकुलेटर पे निकाला 2 + 14% 2.28। अगले साल बच्चों कितना मिलेगा डिविडेंड, इसमें काम कर ले 2.28, 1 + 0.14, तो इसमें 14% और जोड़ें बच्चों, ये आता है 2.60, फिर 14% जोड़ दें बच्चों, ये आता है 2.96, फिर 14% जोड़ दें बच्चों, ये आता है आपके पास में 3.3738 कर रहा हूँ मैं, 3.38। ये ग्रोथ, ये डिविडेंड हो गया फर्स्ट ईयर का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का। लेकिन अब इसके आगे जो फ्यूचर में ग्रोथ रेट बच्चों कांस्टेंट हो चुकी है, कितना परसेंट, 5%। तो फ्यूचर में ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो चुकी है, तो फ्यूचर के डिविडेंड की वैल्यू मैं हाथों हाथ निकाल दूंगा। मैं कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा 3.38, 1 + 0.05, ये लास्ट ईयर का डिविडेंड। नेक्स्ट ईयर कितना मिलेगा, 1 + 0.05 अपॉन KE - G। KE कितना बच्चों, 12%, माइनस ग्रोथ रेट कितनी है बच्चों, आपके पास पता है 5% हो जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन ये सिचुएशन कब आ रही है, 4th ईयर के बाद, इसका मतलब 5th ईयर के बिगिनिंग से। तो अगले साल से आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, लास्ट ईयर 3.38 था, तो नेक्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, 1 + 0.05। इसके साथ में हमने इसकी वैल्यू निकाली, जो फ्यूचर में डिविडेंड मिलने वाला है, कैपिटल एप्रिसिएशन होने वाला है, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू निकालें बच्चों, प्लस 5% डिवाइडेड बाय 7%, ये होता है बच्चों 50.67। तो ये पैसा मिलेगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, और उसके बाद जो जिंदगी भर मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 50.67। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों पीवी फैक्टर से। ये पैसा कब मिलेगा, 1 साल के बाद। पीवी फैक्टर हमेशा निकाले जाते हैं बच्चों किस रेट पर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। तो 12% पर निकालें
पीवी फैक्टर कैसे निकालेंगे बच्चों, 1 डिवाइड बाय 1.12, 1 डिवाइड बाय 1.12 ये आता है तुम्हारा 0.892, 0.797, 0.711, 0.635 और यहाँ का भी 0.635 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वैल्यू डिटरमाइन कब हुई है बच्चों, फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में। तो फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग से ये वैल्यू डिटरमाइन हो चुकी है। फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग का पी फैक्टर और फोर्थ ईयर के एंड का पी फैक्टर बच्चों सेम होता है। मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें और इसी प्रेजेंट वैल्यू के सम को क्या बोलेंगे बच्चों, प्रोबेबल मार्केट प्राइस। किस मॉडल के हिसाब से, गॉर्डन मॉडल के हिसाब से। मनीष खत्री मॉडल नहीं है, ये गॉर्डन मॉडल है। तो गॉर्डन मॉडल के हिसाब से बच्चों ये प्रोबेबल मार्केट प्राइस निकल के आएगी इस शेयर की। क्लियर, इसे नोट करें। इसके बाद में हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और कोई डाउट है तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए बच्चों। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टर की 15% है, इसे हम बोलते हैं के है बच्चों 15%। आगे ABC लिमिटेड डिक्लेयर एंड पेड एनुअल डिविडेंड ऑफ 4 रुपीज़ पर शेयर। पेड, पे कर दिया D04। आगे एक्सपेक्टेड टू ग्रो 20% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट 2 ईयर तो कितना, 20%, बहुत हाई ग्रोथ रेट है। उसके बाद 10% देयर आफ्टर। कंप्यूट द प्राइस। पीवी फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन है, लिखा मैंने कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का कैलकुलेशन करें बच्चों। डिविडेंड बताइए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कितना मिलेगा। लास्ट ईयर 4 था, 4 1 प्लस 0.2 ये होता है 4.8। इसके आगे का मुझे भी नहीं पता, कैलकुलेटर पर निकालना पड़ेगा। 4.8 प्लस 20% 5.76। इसका पीवी फैक्टर बच्चों 15% पे वैसे क्वेश्चन में दे रखा है तो यूज़ कर लेना। 0.8696 4 डिजिट में दे रखा है तो 4 में यूज़ करना। और इसका पी फैक्टर कितना है, 0.7561। आगे तो ग्रोथ रेट कांस्टेंट हो गई। अब थर्ड ईयर के बिगिनिंग से, या मैं बोलूँगा सेकेंड ईयर से ही मैं आगे से जो फ्यूचर में मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेता हूँ बच्चों। कैसे निकालूंगा मैं, 5.76 1 प्लस ग्रोथ रेट कितनी है 10.10 अपॉन के ई है 15% माइनस जी 10%। ये जो पैसा निकल के आएगा उसका पी फैक्टर कौन सा यूज़ करोगे बच्चों। ये फॉर्मूला सेट हो रहा है कब, थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। पी फैक्टर रहेगा 0.7561। इन सबको जोड़ लें, इनकी प्रेजेंट वैल्यू को ही क्या बोलते हैं बच्चों, मार्केट प्राइस। क्लियर है बात बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको नहीं करना है बच्चों, अभी मैं आपको करवा दूंगा बाद में अपने आप। और इसके बाद बच्चों पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 55। पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 55 सेम क्वेश्चन है, पढ़ लें। ग्रोथ रेट 12% है फर्स्ट 2 ईयर्स में, उसके बाद में होने वाली है 10% कब, थर्ड और फोर्थ ईयर में, और उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए कितने होने वाली है बच्चों, 8%। लास्ट डिविडेंड 1.5 था, इन्वेस्टर को 16% रिटर्न चाहिए, तो आपको करंट वैल्यू ऑफ शेयर निकालनी है। मार्केट जो पीवी फैक्टर हैं क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं। सॉल्व कराऊँ या कर लोगे, कर लेना, अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी है, मैंने नहीं बोला है तुम लोगों को, तुम बोलो तो कर लेना। चलो, तो स्टार्टिंग के 2 साल में तो बच्चों क्या करना, ग्रोथ रेट लेके चलना। कितनी, स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में ग्रोथ रेट कितनी है, कहाँ गया रे क्वेश्चन। स्टार्टिंग के बोलते नहीं तुम लोग, एक तो स्टार्टिंग के 2 ईयर में ग्रोथ रेट 12%, उसके बाद में कितनी 10%, और फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग से फॉर्मूला सेट हो जाएगा, उसके पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके करना, मार्केट प्राइस निकाल देना शेयर की। क्लियर है बात बच्चों। और अब हम लोग आते हैं, ये तुमने किया गॉर्डन मॉडल, अब आता है बच्चों तुम्हारा कौन सा मॉडल, वॉल्टर मॉडल। तुम्हारा नेक्स्ट मॉडल
है वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर साहब ने भी बच्चों अपना एक मॉडल डिजाइन किया, अपना एक कंसेप्ट बताया कि डिविडेंड के इम्पैक्ट से शेयर की प्राइस कितनी होनी चाहिए। उसके लिए वॉल्टर साहब ने अपना फॉर्मूला डिजाइन किया और वॉल्टर साहब के हिसाब से मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है डी प्लस ई माइनस डी मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन के ई होल डिवाइडेड बाय के ई। ये फॉर्मूला है बच्चों किसका? वॉल्टर साहब का। सर ये फॉर्मूला क्या है समझाओ, समझाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। अभी एक एग्जांपल करते हैं। एक कंपनी का अर्निंग पर शेयर है 10 रुपये और डिविडेंड पर शेयर है कितने रुपए? 6 रुपीज़। के ई है बच्चों 15%, एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है बच्चों वो कितनी है? 15%। आर का मतलब याद है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। आर वो रेट होती है जिस रेट पर कंपनी अपने बिजनेस में रिटर्न अर्न करती है। कंपनी अपने बिजनेस में किस रेट पे कमाती है उसे हम बोलते हैं बच्चों आर है मान लीजिए आपका 10%, ठीक है। बताइए वॉल्टर साहब के हिसाब से मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? वॉल्टर साहब का फॉर्मूला क्या है? डी कितना है बच्चों? 6 प्लस ई फॉर अर्निंग पर शेयर कितना है बच्चों? 10 माइनस डी कितना है बच्चों? 6 इंटू आर कितना है बच्चों? 10% अपॉन के ई कितना है बच्चों? 15%। देन इस अमाउंट के होल डिवाइडेड बाय 15%। बताइए क्या वैल्यू निकल के आती है बच्चों इसकी? 4 इंटू 10 बाय 15 प्लस 6 होल डिवाइडेड बाय 15%। 57.77 रुपीज़ की मार्केट प्राइस निकल के आती है बच्चों किसके हिसाब से? वॉल्टर साहब के हिसाब से। अगर इसी को गॉर्डन साहब के हिसाब से निकालते तो गॉर्डन साहब क्या बोलते थे बच्चों कि D1 अपॉन के ई माइनस जी। गॉर्डन साहब बोलते हैं कि पहले ग्रोथ रेट निकालो। क्या निकालो? ग्रोथ रेट। देखो मैं ग्रोथ रेट निकालता हूँ। 10 रुपीज़ के ईपीएस में से आपने 6 का डिविडेंड दे दिया तो कंपनी ने अपने पास क्या रखा बच्चों? 40%। इसे हम बोलते हैं रिटेंशन रेशो, इसे बोलते हैं शॉर्टकट में बी इंटू आर कितना है बच्चों? तो यहाँ पर गॉर्डन साहब के हिसाब से जो ग्रोथ रेट हुई बच्चों वो हुई 4%। और गॉर्डन साहब के हिसाब से इस शेयर की प्राइस क्या होनी चाहिए? 4। D1 निकालना है। D1 का मतलब नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, अगली बार कितना मिलेगा? लास्ट ईयर 4 मिला है, ग्रोथ रेट है 4%, तो 1 प्लस 0.04 अपॉन के ई कितना है बच्चों? 15% माइनस जी कितना है बच्चों? 4%। देखिए बच्चों क्या वैल्यू निकल के आती है किसके हिसाब से बच्चों? गॉर्डन साहब के हिसाब से। 4 प्लस 4% डिवाइडेड बाय 11%। यहाँ वैल्यू निकल के आती है 37.81 रुपीज़। किसके हिसाब से बच्चों? गॉर्डन साहब के हिसाब से। 4 प्लस 4% डिवाइडेड बाय 11%, ठीक है, 37.81। ये दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, दो अलग अलग ऑथर्स की दो अलग अलग थिंकिंग है। इन थिंकिंग के बेस पे अलग अलग मॉडल का आंसर क्या निकल के आता है बच्चों? अलग निकल के आता है। कल की क्लास में हमने बात की थी कि गॉर्डन साहब क्या बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चों कौन क्या बोलते हैं? वॉल्टर साहब क्या बोलते हैं? वॉल्टर साहब क्या बोलते हैं? चलो वॉल्टर साहब क्या बोलते हैं, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं। इनका फॉर्मूला मैंने आपको बताया। वॉल्टर साहब का फॉर्मूला क्या है बच्चों? डी प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइड बाय के ई होल डिवाइडेड बाय के ई। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में बात करेंगे कि वॉल्टर साहब का फॉर्मूला क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास में है 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? वॉल्टर साहब क्या कहना चाहते हैं।
ये एक्चुअली कहना बहुत कुछ चाहते हैं, इनका फॉर्मूला रियल में बहुत ग्रेट फॉर्मूला है। क्या कहना चाहते हैं, क्या कंसेप्ट है फॉर्मूले का, हम बात करेंगे, लेकिन एक बार पहले थोड़ा सा ना ऐसे हथाइयाँ करते हैं क्वेश्चन के साथ। आइए, ABC लिमिटेड वाज स्टार्टेड अ ईयर बैक, बहुत साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई थी। दैट टाइम इन्होंने जो कैपिटल बिजनेस में लगाई थी बच्चों, वो 40 लाख रुपए की थी, मतलब कि 40 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए। हमें क्या करना है, हमें तो ये चाहिए भैया आर का मतलब क्या होता है भैया, आर का मतलब होता है कि कंपनी बिजनेस में जो पैसा लगाती है उस पर क्या रेट ऑफ रिटर्न जनरेट कर पाती है, उसे हम बोलते हैं आर। सबसे पहले देख के बताइए कि क्या आपके पास आर अवेलेबल है। मैं आर निकालता हूं, देखो आर कहीं दे नहीं रखी, निकालते हैं आर। कंपनी ने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है बच्चों, 40 लाख। इस 40 लाख रुपए पर कंपनी का अर्निंग कितना है, 4 लाख, मतलब कि 40 लाख लगाए 4 लाख कमाए, तो बताइए आर कितना हो जाएगा। 40 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर कंपनी की रिटर्न है 4 लाख इंटू 100, तो रेट ऑफ रिटर्न विच कंपनी इज अर्निंग ऑन फंड्स इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज 10% पर एनम आर। सेकंड मुझे निकालना है बच्चों क्या चीज, के ई। देख के बताइए के ई गिवन है क्या। क्वेश्चन में दे रखा है डिविडेंड पर शेयर 3,20,000, अर्निंग पर शेयर, अच्छा ये तो आपका पीई रेशो गिवन है, पीई रेशो गिवन है 12.5 और नंबर ऑफ शेयर दे रखा है बच्चों कितने, 40,000। के ई तो गिवन नहीं है सर, के ई कैसे निकालें, हम के ई निकालना सीखते हैं। बताइए के ई का फॉर्मूला क्या था, याद है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। के ई का फॉर्मूला बोलो क्या था, के ई का फॉर्मूला था D0 1 प्लस जी अपॉन मार्केट प्राइस इंटू किसे करते हैं, 100 से करते हैं, प्लस जी। ये के ई निकालने का फॉर्मूला था, याद है। वॉल्टर साहब बोलते हैं कि मैं किसी ग्रोथ की बात यहाँ करता ही नहीं हूँ। वॉल्टर साहब बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि ग्रोथ रेट क्या है। वॉल्टर साहब ग्रोथ को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, ये बोलते हैं कि मुझे नहीं पता ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ को भूल जाओ भैया ग्रोथ को। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, D0। तो के ई निकालने का फॉर्मूला होता है D0 अपन मार्केट प्राइस। डी का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर और मार्केट प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। के ई का मतलब हो गया डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है बच्चों क्या चीज, पीई रेशो। पीई रेशो दे रखा है बच्चों आपके पास में 12.5। अब मुझे बताइए पीई रेशो का मतलब क्या होता है। पीई रेशो का मतलब होता है P अपॉन ई। पीई रेशो का मतलब होता है P अपॉन ई। P का मतलब होता है प्राइस और E का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। ये वैल्यू गिवन है 12.5। हमें चाहिए डिविडेंड अपॉन प्राइस और यहां दे रखा है प्राइस अपॉन ईपीएस, उल्टा दे रखा है। के का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस होता है, लेकिन यहां मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस दे रखा है। तो क्या के निकाल सकते हो, आपको इस फॉर्मूले को जस्ट उल्टा करना है। तो उल्टा करने का तरीका होता है 1 के डिवाइड में 12.5 को रख दें, पता है ना। उल्टा करने का मतलब क्या हो गया, 12.5 को उल्टा करना है, मतलब ये ऊपर लाना है, ये नीचे लाना है। तो सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि 1 के डिवाइड में 12.5 को लेके आ जाएं, के निकल जाएगा। बस एक ध्यान रखना, के निकलता है परसेंटेज में, इंटू 100 करना पड़ता है। इंटू करा मैंने किसे, 100 से। ये आ गया बच्चों आपका कितना परसेंट, 8%। सर गजब का खेल खेल रहे हो। अरे बच्चों बहुत सिंपल से बातें हैं ये। ग्रोथ रेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ग्रोथ रेट को हमें 0 ही मानना पड़ेगा। तो सीधा फॉर्मूला हो जाएगा D0 अपन मार्केट प्राइस। और वैसे भी आपको याद हो तो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको 4 फॉर्मूले सिखाए थे, डीपी अप्रोच, ईपी अप्रोच। बेसिकली ये कौन सा अप्रोच है, डीपी अप्रोच। डीपी मीन्स डिविडेंड पर शेयर अपन मार्केट प्राइस। तो ये डीपी अप्रोच का फॉर्मूला होता है, इससे के ही निकल सकता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा दे रखा है, आपको प्राइस अपॉन अर्निंग दे रखा है। तो मैंने जस्ट रिवर्स करके के ई निकाल दिया। कौन से मॉडल से, डीपी अप्रोच से, क्योंकि ग्रोथ रेट गिवन नहीं है। तो मैंने डीपी से के ई निकाल दिया 8%। यहाँ तक बात क्लियर है। तो आर और के ई हमारे पास में आ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं वॉल्टर साहब के फॉर्मूले की तरफ। वॉल्टर साहब का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मार्केट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है डी फॉर डिविडेंड। देखो डी कितना है, निकाल सकते हैं बच्चों।
आपका डिविडेंड है 3,20,000 रुपए का, डी का मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर, तो पर शेयर कितना है बच्चों 40,000 शेयर हैं, तो डी हो गया 8 रुपए। तो डी कितना हो गया बच्चों 8 प्लस ई कितना है 10। 10 कैसा आया 4 लाख रुपए की अर्निंग 40,000 शेयर पर, तो अर्निंग पर शेयर हो गया 10 माइनस डी कितना है बच्चों 8 इंटू आर अपॉन के ई, आर कितना है बच्चों 10% अपॉन के ई कितना है बच्चों 8% होल डिवाइडेड बाय के ई कितना है बच्चों 8%। सर फॉर्मूले का कंसेप्ट तो सिखाओ। अरे सिखाएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, क्वेश्चन तो सॉल्व करो। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस कंसेप्ट के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से प्राइस क्या निकल के आती है बच्चों 10 माइनस 8 कितना होता है बच्चों 2 इंटू 10 बाय 8 प्लस 8 होल डिवाइड बाय 8% 131.25। ये निकल के आई वैल्यू बच्चों किसके हिसाब से वॉल्टर साहब के हिसाब से। सेम क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि गॉर्डन साहब के हिसाब से बताओ, तो गॉर्डन साहब के हिसाब से बताओ। गॉर्डन साहब के हिसाब से पहले ग्रोथ रेट निकालनी पड़ेगी। ग्रोथ रेट कैसे निकालूं, आप देखेंगे कि 10 रुपीज़ का आपका अर्निंग पर शेयर था, आपने 8 रुपीज़ का डिविडेंड बांट दिया, तो आपके पास बचा कितना बच्चों 20%। तो पहले ग्रोथ रेट निकालते हैं। 20% पैसा आपके पास बचा, जिसको आपने क्या किया बिजनेस में 10% की रेट पर इन्वेस्ट कर दिया, तो ग्रोथ रेट हो गई बच्चों आपको कितने परसेंट 2%। क्लियर। अब लगाएं फॉर्मूला D1 अपॉन के ई माइनस जी, तो D1 कितना हो जाएगा मेरे लाल, डिविडेंड लास्ट ईयर का कितना है बच्चों 8 रुपीज़, 8 1 प्लस 0.02 अपॉन के ई कितना है, के ई है आपका 8% माइनस 2% का ग्रोथ। तो ये निकल जाएगा तुम्हारा आंसर किसके हिसाब से, गॉर्डन मॉडल के हिसाब से। लेकिन हमने अभी तक ये जो वॉल्टर मॉडल है अभी तक हमने इसको सीखा नहीं है। वॉल्टर मॉडल के केवल इस फॉर्मूले को हमने पढ़ा, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमने वैल्यू पहले निकालनी सीखी कि आर कैसे निकलता है, के ई कैसे निकलता है। गिवन है तो अच्छा है, अगर पी ई रेशो दे रखा है तो 1 अपॉन पी ई रेशो करके हम क्या निकाल सकते हैं, के ई निकाल सकते हैं। देन फॉर्मूले में पुट किया और वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन अभी तक कंसेप्ट का लॉजिक क्या है वो हम लोग बात करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन बच्चों तुम्हारे पास में है क्वेश्चन नंबर 5। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पे आना। ये कोई क्वेश्चन मैं आपको पूरा सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं केवल और केवल इन क्वेश्चंस में मार्केट प्राइस निकालना सिखा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस के अंदर और भी बहुत कुछ पूछा होता है, मैं धीरे धीरे आपको वहाँ लेके चला जाऊँगा। ये कंसेप्ट तो बहुत सिंपल है, कुछ ही नहीं है। फॉर्मूला आप लोग घर पे बैठ के 2 मिनट अगर दिमाग लगाओगे तो आपको ध्यान लग जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ये तो बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आना बच्चों। 5 पे देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। सोचना जरूर कि वॉल्टर साहब कहना क्या चाहते हैं। देखते हैं कि आपका दिमाग क्या सोचता है, आपके दिमाग में क्या चलता है वॉल्टर मॉडल के हिसाब से, क्या कहना चाहता होगा ये बंदा। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है बच्चों ईपीएस कितना है। ईपीएस है तुम्हारा 10, 15। अच्छा ये रहने दो, ये तुम्हारा काम का नहीं है, इसमें तो मुझे बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा अभी तक, तो ये मत करना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या दे रखा है। अर्निंग दे रखी है आपको 6 लाख की, 6 लाख की अर्निंग है। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं बच्चों 40,000। डिविडेंड दिया है 1,60,000 का और पीई रेशो दे रखा है 10। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे आर निकालना है। आर का मतलब होता है कि कंपनी बिजनेस में किस रेट पर रिटर्न अर्न करती है। आप देखेंगे कंपनी ने कितने रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं बच्चों, 40,000 शेयर हैं और एक शेयर की वैल्यू है बच्चों 100 रुपये। मतलब कि कंपनी ने 40,000 शेयर इशू करके 100 रुपये के हिसाब से बिजनेस में 40 लाख रुपीज़ क्या कर रखे हैं, इन्वेस्ट कर रखे हैं। 40 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पर कंपनी की जो रिटर्न आ रही है बच्चों वो है 6 लाख की। इंटू 100 करेंगे तो आर आ जाएगा आपका 15%। के ई निकालना होता है। अगर ग्रोथ रेट को वॉल्टर साहब बात ही नहीं करते हैं ग्रोथ रेट की, ग्रोथ रेट की बात करता है कौन, गॉर्डन साहब। वॉल्टर साहब इस चीज़ के बारे में जाते नहीं है, ग्रोथ के बारे में। के ई निकालना है, लेकिन क्वेश्चन में आपको पी ई रेशो दे रखा है, तो के ई का फॉर्मूला हो जाएगा 1/PE रेशो, क्योंकि
के का फॉर्मूला जस्ट उल्टा होता है एज कंपेयर टू पी रेशो। तो 1/पी रेशो हमने रखा, 1/पी रेशो कितना है बच्चों 10, और परसेंटेज में निकालना होता है इनटू 100 करेंगे, 10% निकल के आ जाएगा के ई। आर आ चुका है, के ई आ चुका है, मार्केट प्राइस निकालते हैं फॉर्मूले में पुट करके। आइए, डिविडेंड कितना है बच्चों, डिविडेंड है 1,60,000 रुपये का 40,000 शेयर पर, तो एक शेयर पर डिविडेंड हो गया 4 रुपये का, प्लस अर्निंग कितना था बच्चों, अर्निंग पर शेयर कितना है, देखो अर्निंग पर शेयर की बात हो रही है, 6 लाख रुपए आपने कमाए हैं 40,000 शेयर पर, अर्निंग पर शेयर की बात हो रही है। 6 लाख रुपीज़ की अर्निंग है बच्चों कितने शेयर पर, 40,000 शेयर पर, तो ईपीएस हो गया 15 रुपये का। 4 + 15 - 4 इंटू आर कितना है बच्चों, आर हमने निकाला 15% अपॉन के ई कितना है बच्चों 10%, होल डिवाइडेड बाय के ई कितना है बच्चों तुम्हारा 10%। ये निकल जाएगी वॉल्टर साहब के हिसाब से शेयर की मार्केट प्राइस। अब मुद्दा ये हो गया कि फॉर्मूले का इम्प्लीकेशन तो बहुत इजी है, आर के ई ईपीएस और डीपीएस निकालना है, फॉर्मूले का इम्प्लीकेशन तो बहुत आसान है, लेकिन मुद्दा ये है कि फॉर्मूले का कंसेप्ट क्या है। आज मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप यूट्यूब पर सर्च मत करना, कहीं पे भी आपको उसका लॉजिक नहीं मिलेगा। यूट्यूब पे सर्च मत करना, फालतू टाइम वेस्ट करोगे। यूट्यूब पे सर्च करना है तो कल की मेरी वीडियो में ही सर्च कर लेना, ठीक है ना, फालतू इधर उधर मत झांकना। यूट्यूब पे सर्च मत करना, दिमाग लगा के बताना इस फॉर्मूले का कंसेप्ट क्या है, इस फॉर्मूले के कंसेप्ट को कैसे ये फॉर्मूला डिज़ाइन हुआ है, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, अपने दिमाग से सोचना। यूट्यूब पे मत जाना है तो कल वेट कर लेना, कल मैं खुद ही डाल दूंगा, ठीक है ना। हाँ सर आज पढ़ लोगे और कल डाल दोगे, अरे आता है मेरे को, नालायक अभी करवा दूँ 2 मिनट लगेंगे मेरे को। लेकिन प्लीज़ फॉर्मूले के इम्प्लीकेशन को देखो, अप्लाई करना तो आसान है, फॉर्मूला बना कैसा है वो सीखना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो प्लीज़ घर पे ट्राई ज़रूर करना, ठीक है बच्चों, बाय बाय।